बानी एमक्यूएम की पैरोडी में बानी बनना चाह रहे हैं, चेयरमैन एमक्यूएम बनना चाह रहे हैं, एमक्यूएम की क्या संभालना चाह रहे हैं कि अब जो है वो धड़बाजी और धड़ल्लेबाजी जो है इतनी नुमायाँ हो चुकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर भी जो है वो चीज़ें नुमायाँ होती जा रही हैं। अब सोशल मीडिया की जो जंग थी या मुख्तलिफ जो हवाले से हैदराबाद की थी, अब वो हर जगह आम होती जा रही है और लोग समझ रहे हैं हर बंदा बाशऊर है। इसका फ़ायदा जो है किसको पहुंचेगा? आया एमक्यूएम भाली कमेटी को पहुंचेगा, मुस्तफ़ा कमाल को पहुंचेगा, या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इस मामले पर खामोश है उनको पहुंचेगा, या गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप जो है जो बड़े मजबूत तरीके से प्लानिंग भी कर रहा है और धड़ल्ले के साथ जो है मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं जिससे ये दूर हैं। ये तमाम मामला जो हैं आज मेरे जो है वो मौजू बहस होंगे और यही मेरे व्लॉग का जो है आज का जो है मेरा मौजू होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी आपसे आज मुखातिब है मेरे प्रोड्यूसर राशिद सिद्दीकी के साथ। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे जो आज जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया कि जो आज के जो व्लॉग का जो मेरा मकसद है वो यही है कि अब जो है वो एक जो जंग चल रही थी हैदराबाद में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो मामला चल रहे थे कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो अगरचे वो एक ज़रूर हो गए हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है इख्तलाफात हुए। फिर फेडरल ब्यूरो के इलाके में जो है कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो कॉर्नर मीटिंग की गई, उस पर तरदीद भी आई, मामला चलते रहे, सोशल मीडिया के जरिए बनते रहे और कुछ मामला जो है रहनुमाओं के अंदर भी जो है वो मामला जो है वो ख़राब रहे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीर का दिन था और एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मरकज़ है हैदराबाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो मिस्टर हेल्थ हैं वफाकी मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी थे, अनीस कामखानी साहब भी थे, पूरी जो है वो कैबिनेट थी। इससे ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को मना भी किया गया। इतलात मौसूल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर मुसलसल जो हैं बातें चल रही हैं और कई नंबर से जो है वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये मामला चल रहा है कि एक धड़ा जो है वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को जो है वो रोकना चाह रहा था या चाह रहा था कि आप उनकी जो मनपसंद बंदे हैं वो आए वहाँ कर बैठें। लेकिन बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो है एक बार फिर वाज़ेह किया कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो चेयरमैन हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, कोई किसी खाम ख्याली में ना रहे। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे। ठीक है, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहेंगे। ये वीडियो आपने देखी, उसके अलावा तो मुख्तलिफ उनको मौज़ूआत थी 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो उनके इशूज़ था उस पर तो खैर वो बातचीत आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। उस पर दोबारा तबसरा करना जो है वो बेसूद होगा। मैं अपने असल मकसद की तरफ आता हूँ कि मामला जो हैं ये इत्तला चल रही हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नोट किया कि कई अहम रहनुमा जो हैं जो खास तौर पर डॉक्टर सबसे पहले मैं डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम ले लूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार ना सिर्फ वो गैब थे बल्कि डॉक्टर फारूक सत्तार के जो ज़ेर असर लोग हैं जो आजकल गवर्नर हाउस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, गवर्नर हाउस के, चाहे वो ज़ोराने हों, चाहे वो अशाइये हों, चाहे वो असराने हों, वहाँ पर आपको वही चेहरे नज़र आते हैं। और ये भी इतलात जो है वो सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है कि बाज़ लोगों जो एमक्यूएम के वो रहनुमा जो इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार के राब्ते में हैं उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि भाई हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मज़ा तो गवर्नर हाउस में आता है। कम से कम गवर्नर हाउस जाते हैं, तस्वीरें फ़ोटो सेशन होता है, हमारी जो है वो एक अच्छी मीडिया कवरेज मिलती है, हम गवर्नर के साथ बैठ के डिनर करते हैं, गवर्नर के साथ बैठ के हम जो है वो खाना दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, शाम की चाय पीते हैं। तो ये चीज़ें जो है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहती हैं, कॉर्नर मीटिंग जैसे हमें वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी साहब ने जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो धड़ाधड़ जो है वो जलसों का सिलसिला शुरू किया है, वहाँ पर थोड़ा सा हमें ये महसूस हो रहा है कि कोई साथ होते ज़रूर हैं लेकिन थोड़े से उनके चेहरे और मामला जो हैं जो चेहरे के नकूश हैं या चेहरे के जो तासरात होते हैं अब वो जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो अपने बंदे का चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि बंदा इसके क्या मामला हैं, इसके पीछे क्या मामला हैं, या ये क्या चाह रहा है, ये खुश है
नाखुश है। तो बहुत सी चीज़ें चेहरे की जो है वो चेहरे के तासरात को देख के जो है यहाँ हो जाती हैं। इस हवाले से ये भी इत्तला दें कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और कामरान खान टेसोरी, ये इस वक्त जो है बड़ी मजबूत तरीके से इनकी जो लॉबी है वो टॉप पे चल रही है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो चेयरमैन है वो इस तमाम मामला से फ़िलहाल खामोश हैं, या इस मामलात में शायद वो डिपेंड नहीं करना चाह रहे कि वो चाह रहे हैं कि मामलात जो है वो ज़्यादा ना बिगड़ें पार्टी के हवाले से भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि इन तमाम जो मामलात हैं इसका आखिर मकसद क्या है, क्या होने वाला है। देखें, ये तो आप भी जानते हैं कि जब बानी एमके मल्लाह हुसैन का मामला जो था और जब ये उनका जो एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसके बाद जो है वो रियासती इदारे हरकत में उन पर जो है वो गैर आरानिया पाबंदी लगाई गई, उससे कबल जो है वो जो है जब वो कौमी इदारे में थे और तमाम एमकेएम जब एक छतरी के नीचे एक थी, उसमें तमाम महमूद और अयाज जो है वो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते थे। हमने वो दौर भी देखा कि गवर्नर सिंध का डॉक्टर इरशाद रिबात जो हैं वो नीचे जो है वो जहाँ पर जो फर्स्ट नशीन लोग होते थे उनके साथ इंतजामात देख रहे होते थे, और राब्ता कमेटी को इतनी अहमियत होती थी कि राब्ता कमेटी के जो लोग हैं वो स्टेज पर बैठे होते थे। यानी राब्ता कमेटी एमकेएम का सबसे पावरफुल एक बेहतरीन वो होता है कि जिसपे एमएनए एमपीए गवर्नर तक जो है अब वो उनके मातहत होते थे। राब्ता कमेटी को वो अहमियत हासिल थी। एक बड़ा एक एमकेएम का दबदबे का वो दौर था। चैनल्स पर जब उनकी तकरीर जो होती थी तो पूरा घंटे लग जाते थे कि उनकी तकरीर जो है, हम जब एमकेएम की बीट करते तो यकीन करें कि जब उनका एक तकरीर ख़त्म होती थी तो कहा जाता था कि शायद 2 घंटे के बाद दोबारा तकरीर है। यही सैफ अब्बास होते थे, यही कमर मंसूर, यही कदूस भाई जो है होते थे, और जो है वासे जलील वगैरह के जो है हमें जो है वहाँ पे फैसिलेट करते थे। वहाँ पर जो है खाने आ रहे हैं, चाय आ रहे हैं, एक घर का माहौल होता था। उसमें जो है हमारे वकास जो दोस्त जो अपनी जान जो है वो शहीद हो चुका है। इसके अलावा जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गौरी भाई हैं, वो आजकल भी मौजूद हैं। तो ये तमाम पुराने लोग मीडिया सेल के होते थे, इनसे एक बड़ी अपनायत सी हो गई थी हमारी। तो वहाँ बैठना, गप्पे लगाना, देखना, मामलात देखना, तो वो एक बड़ा पीक का दौर था। लेकिन उस वक्त चूँकि एमकेएम एक थी और तमाम उस वक्त इख्तलाफात अगर होते भी थे तो एक आम कारकुन की रसाई जो है वो लंदन तक आसानी के साथ होती थी। लंदन में एक फैक्स जाता था और उसके बाद उस बंदे की खिंचाई हो जाती थी, बाकायदा बहस पुरस होती थी। वो दौर तो है माइनस, उस वक्त दौर तो वो चला गया। अब जो मामला है उसके बाद जो है जो ये वाक़या हुआ था, इस वाक़े के बाद जो है 22 अगस्त के वाक़े के बाद जो है ये नई एमकेएम पाकिस्तान जब वजूद में आई, डॉक्टर फारूक सत्तार ने संभाला। फिर डॉक्टर फारूक सत्तार से इख्तलाफात हुए, मामलात हुए, बहाली कमेटी बनी। तो ये कामरान खान टेसोरी साहब जो हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ कि कामरान खान टेसोरी साहब की बड़ी अच्छी आदत है कि वो अपने दोस्तों को याद रखते हैं और उन दोस्तों को याद रखते हैं कि जो उनके मुश्किल वक्त में जिन्होंने उनका साथ दिया। यकीनी तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार, कामरान खान टेसोरी साहब जो है आज जो कुछ भी हैं उनको निखारने में, उनकी सियासी जो नशोनुमा करने में डॉक्टर फारूक सत्तार का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी बड़ी एक अच्छी दोस्ताना उनका रहा है, और यही वजह है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो ना सिर्फ गवर्नर हाउस की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि तमाम रात उनको जो है वो हासिल हैं गवर्नर हाउस की, और ना सिर्फ उनको हासिल है बल्कि उनकी पार्टी की। तो इस हवाले से ये मामला चल रहे हैं कि कुछ जो है वो जो धड़बाजी और धड़ल्लेबाजी जो है, ये मामला जो हैं अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। और कई ऐसे जो है वो फैक्टर हैं कि जो चाह रहे हैं कि जो कारकुनों का जो रुख है वो कामरान खान टेसोरी साहब की तरफ हो, डॉक्टर फारूक सत्तार को नुमाया मकाम मिले। जबकि जो पीएसपी, ये बात तो यकीन तौर पर पीएसपी ने अपना एक वोट बैंक भी बनाया, और उर्दू स्पीकिंग हमारे महाजिर भाई हैं, इसके साथ साथ दीगर जो कमेटी के लोग थे उनको लोगों को भी अपने साथ मिलाया। तो उस हवाले से अनीस कायम खानी हों या मुस्तफ़ा कमाल हों या उनके साथ का जो बहुत बड़ा एक जो धड़ा है जो बाद में जो है एमकेएम पाकिस्तान में शामिल हुआ, उनको सीटें भी मिली, वो एमएनए बने, जो है वो एमपीए बने, उनको वजारतें मिली। वो यकीनी तौर पे उनके लिए जो है वो मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो बड़े अजीब से हैं। अब कहानी ये कि देखिए, ना तो वो अल्ताफ़ हुसैन कोई बन सकता है, अल्ताफ़ हुसैन तो एक ही था और वो जो है वो लंदन में है। ना अल्ताफ़ हुसैन बनना इतना आसान नहीं है, और ना ही उस अल्ताफ़ हुसैन जैसा जो स्ट्रगल कोई बंदा कर सकता है। अगरचे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं एपीएमएसओ के हवाले से काफ़ी एक्टिव रहनुमा हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन वो भी उस मकाम को नहीं पहुंच सकते। ना डॉक्टर फारूक सत्तार अगरचे सीनियर
सियासतदान हैं, उनके जो उनका एक मखसूस मिजाज है, उनकी आदत को हम अगर अलग कर दें और उनकी सियासी सिर्फ हम बूझ की बात करें तो सियासी उनकी जो है बसीरत पे जो है मतलब उनके जो दुश्मन हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनसे तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक बेमुदब्बर सियासतदान हैं। ज़ाहिर है कराची के मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे और एक अहम कई पोस्टों पर वजारतें उनके पास रही हैं, तो तमाम सियासत के रमूज़ वो जानते हैं और उन्होंने ही कामरान खान टेसौरी साहब को जो गवर्नर सिंध हैं उनको निखारा है, संवारा है और जो आज गवर्नर सिंध बने हुए हैं। और यकीन तौर पे गवर्नर साहब की जो स्पीचेस के अंदर या जो उनके रखाव, बात करने का अंदाज़, उस तमाम को निखारने में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का बहुत बड़ा अमल दखल है, उनका हाथ है। अब ये जो धड़ेबाज़ी चल रही है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मामला ये हैं कि पार्टी दोनों जो धड़े चाह रहे हैं कि पार्टी के जो है वो रुख जो है क़यादत हमारी तरफ आ जाए। कारकुनों को कहा जा रहा है कि एक धड़ा जो है वो जिसमें जो नज़राती लोग हैं, जो वो लोग जो जिनको जो कुछ लापता अफराद थे जिनको बाजियाब करवाया गया या जेलों से रहा करवाया, बहुत बड़े कारकुनों की तादाद है, उनके हामी हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके अज़ीज़ व क़ारिब हैं। वो बड़ी तादाद जो पीएसपी के साथ है वो नहीं चाहती कि जो है वो ये मामलात हों। और मेरे ख़्याल में अगरचे डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी के हवाले से भी कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आए थे, लेकिन अगर डॉक्टर जब मुवाज़ना करते हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का तो उसके मुकाबले में वो डॉक्टर जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो है वो मौजू करार देते हैं कि कम से कम ये बात जो है ये हमारे साथ कंट्रोल में रहेंगे बनिस्बत डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की, क्योंकि वो गवर्नर सिंध का जो है उन पर एक काफ़ी दबाव है। और गवर्नर सिंध जो है ये यकीन तौर पे आज गवर्नर है, हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो, तो उसके बाद जो उनकी अगली मंजिल जो है वो जाएंगी पार्टी के एक अहम ओहदे की तरफ है। और पार्टी का जो अहम ओहदा जब गवर्नरशिप छोड़ के वो आएंगे, डॉक्टर शहजोबाद तो अलग, वो तो एक नज़राती कारकुन थे, एक दरी उठाने वाले कारकुन से वो गवर्नर बने, उनकी बात और थी। तो वो लेकिन कामरान खान टेसौरी जो है वैसे ही माशाल्लाह रईसज़ादे हैं और मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन लीग से और काफ लीग और दीगर जमातों और अच्छे इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात होने की बनस्बत से उनका एक अपना स्टाइल है। तो वो कम अज़ कम राब्ता कमेटी के रुकन तो नहीं बनेंगे, वो किसी बड़े की पोस्ट के लिए आएंगे और की पोस्ट के उनके लिए नज़र में शायद वो क़यादत है या चेयरमैनशिप है। तो यही मामला जो हैं ये चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसका जो है अब फ़ायदा जो है वो बानी एम के मल्ला हुसैन के वफ़ा परस्त हैं उनको आता है या इन फ्यूचर क्या होने वाला है। कहानियाँ जो है बड़ी अजीब सी हैं कराची की सियासत के हवाले से और कुछ मामला ऐसे भी हैं कि कुछ अहम ऐलान भी होने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो सिंध की जो शहरी आबादी है उसके हवाले से हैं, उसमें उनका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब सालों की बात नहीं है, अब दिनों की बात है और महीनों की बात है। और इसी हवाले से मैं आऊँगा दोबारा अपने मकसद की तरफ कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोवर्स हैं वफ़ा परस्त, उनका जो हालिया बयान आया था, स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने माफ़ी तलब की थी इस्टेब्लिशमेंट से और अपनी गलतियों का इरादा किया था, उस हवाले से उनके लिए कुछ खुशखबरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ बदखबरियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन देखना ये है कि ये सियासी धारा किस तरफ जाता है, ये धड़ेबाज़ी और धड़ल्लेबाज़ी जो है इसका जो है महवर किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल अगर सियासत की बात की जाए, उर्दू स्पीकिंग महाजर हमारे भाइयों की सियासत की बात की जाए तो मामलात बड़े गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं और जब तक एक छतरी के नीचे सब एक नहीं होंगे ये मामलात चलते रहेंगे। और मेरे ख़्याल में वक्त है इनका जो है, मैं बिना जर्नलिस्ट बाप से बात कर रहा हूँ, मैं कोई एमक्यू कारकुन की ऐसे से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आपके लिए क्या है, अगर आप पार्टी के लिए मुखलिस हैं तो मेरे ख्याल में एक होने का वक्त है। अब क़यादत जो है वो आपने किसको बनाना है, चाहे वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा बनाना है या यहाँ कामरान खान टेसौरी को बनाना है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को या डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की छतरी के नीचे, ये फैसला तो अगर आपका करना काम है, लेकिन बहरहाल एक होना बहुत ज़रूरी है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।